दूसरी जगह वाड़ गए तो मंगा पुतलाना ऐसे तो मंगा आगे तो लग जाओ आगे ओ बुच्ची पीछे लाके देख के ले लगे तो बीच में सुशील जी ले लो बाइट यार बड़े छाम चला सुशील जी बड़े छाम जनता पार्टी के हमारे बंधुओं और बहनों मित्रों आज इस प्रयोजन से आपको यहाँ बुलाया गया है। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का जो तांडव हो रहा है वो सब आपके सामने है। अभी आपने पिछले 3 रोज से अखबारों में सुर्खियों से पढ़ा होगा कि कांग्रेस के उड़ीसा से एक सांसद धीरज साहू ने 260 करोड़ रुपए उन्होंने ब्लैक मनी के लिए वहां पर मशीनें रुपए गिनते गिनते थक गई है, मशीनें खराब हो गई है। अभी रुपयों की गिनती है वो चालू है। 260 करोड़ रुपए तो गिने जा चुके हैं। आगे कितना होगा इसका कोई अभी हिसाब या कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी भी औद्योगिक घराने या व्यापारी घराने या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास इतना केस मिला हो। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का तोड़ी दामन का साथ है। कांग्रेस की संस्कृति में सिर्फ भ्रष्टाचार है। कांग्रेस वाले और भ्रष्टाचार नहीं थे तो मैं समझता हूँ ये बात असंभव है। आपने देखा होगा 10 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार है। मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री रहे। आपने हमेशा पढ़ा होगा यदि पहला पृष्ठ पे हेडलाइंस में सिर्फ भ्रष्टाचार आता था, हमेशा एक ही आता था इस जगह इतने 4 करोड़ का घोटाला किया, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो तो चाहे कोयला घोटाला हो चाहे एशियन गेम्स हो, सब में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और आपको मालूम होगा कि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो केंद्रीय मंत्री थे, एक मंत्री जेल में जाता था और दूसरा मंत्री जेल से बाहर आता। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सहयोगी जो गठबंधन में प्रमुख पार्टी है उसके जो मंत्री थे उनका एक होड़ लगी हुई थी कि हम कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं। एक जेल से आता था, एक जवान जेल जाता था और दूसरा जेल के अंदर जाता था। आज मित्रों कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड कर दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जब प्रतिनिधि होती है, जो भी प्रतिनिधि होता है उसको सबसे पहले 4-5 में पढ़ा जाता है कि आप भ्रष्टाचार करो, खाओ और हमारे को भी दो। आज जो आपके धीरज साहू जो सांसद है कांग्रेस का, तो आपके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबसे नजदीक है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने
भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो सबसे बड़ा फाइनेंसर था वो कौन था? उसका नाम था सांसद धीरज साहू। धीरज साहू ने वो फाइनेंस किया था। जो व्यक्ति इतना बड़ा फाइनेंस कर सकता है उसके पास से कितना ब्रेक नहीं होगा। मित्रों, उसके 3 जगह के ठिकानों पर अभी तो छापेमारी हुई है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। और कितने ठिकानों पर आपके छापामारी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको साफ करना चाहता हूँ, ये सरकार मोदी जी की सरकार ही है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। एक एक पैसा जो भ्रष्टाचार में किया है, एक एक पैसा का हिसाब लिया जाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी में ये निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल के अंदर घुसा जाएगा, इसमें वजह आई है। मित्रों, जब तो आगे ले लिया ऊपर तो परीक्षा दे जाएगा। वो भी आगे है, वो भी आगे है, वो तो देखो आप सेकंड, एक सेकंड। हाथ नीचे कर ले भाई, हाथ। हाँ बताओ जी, बताए। सीकर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला जलाया गया। आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में पिछले 3 रोज से कांग्रेस के सांसद जो उड़ीसा से राज्यसभा में है, धीरज साहू ने क्या आपके इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उस छापे के अंदर 260 करोड़ रुपये तो गिने जा चुके हैं और शायद इससे बड़ी रकम और बाकी है। जो गिनने की मशीनें थे वो भी जवाब दे चुकी है और नई मशीनें लाई जा रही है। मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ये पहला मौका है तो इतनी बड़ी रकम किसी औद्योगिक घराने या किसी व्यापारिक संस्थान में अभी तक नहीं दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की संस्कृति है और भ्रष्टाचार की संस्कृति है। कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है, इसका मतलब है वो भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस जहाँ भी शासन में रही है, पिछले 10 साल केंद्र की सरकार में कांग्रेस का शासन रहा था। आपने सब ने देखा होगा 2GB इंस्पेक्टर घोटाला, कोयला घोटाला, एशियन गेम घोटाला, इस तरह के 17 के घोटाले हुए। आपके केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक केंद्रीय मंत्री है वो जेल में जाता था, दूसरा केंद्रीय मंत्री जेल से बाहर आता था। इस तरह वो लगातार चलता रहता। अभी राजस्थान में पिछले 5 साल राजस्थान की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही है। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह का भ्रष्टाचार का तांडव राजस्थान में किया, मैं समझता हूँ एक इतिहास बन गया। कांग्रेस के जो आपके विधायक थे वो अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री बने हुए थे, उन्होंने थाने और तहसील तक नीलाम करना शुरू कर दिया। इस तरह का भ्रष्टाचार हर तरह के हर अफसर की पोस्टिंग में, ट्रांसफर में उन्होंने पैसे लेने चालू कर दिए। और आज जो सबसे बड़ा जो घोटाला उन्होंने किया राजस्थान में, जो नीट का पेपर था उसको लीक करने का काम किया। और आपको सबको मालूम होगा RPSC जो एक बहुत सामान्य संस्था है, उसके सदस्य बाबूलाल कटारा है, उन्होंने पेपर लीक के करोड़ों रुपए कमाए और वो आज शिकंजों के पीछे है। इस तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की शर्त से ये वो भ्रष्टाचार है। आप सबको एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपके धीरज साहू है वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका जो फाइनेंसर था वो आपके सांसद साहू था, उन्होंने सारा फाइनेंस करके भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकाली। इस तरह कांग्रेस का जो इतिहास है हमेशा भ्रष्टाचार का इतिहास है। कांग्रेस को जब भी मौका मिलता है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया जाता है कि आप जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो करो, और हमारी जो केंद्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी है उनकी तीसरी करो। राजस्थान में आपने आरोप लगाया है यहाँ के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, तो अब भाजपा की सरकार आने वाली है तो क्या कार्रवाई करेंगे क्या आप पार्टी? बिल्कुल ऐसा है कि उनके लिए सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि हमारी सरकार आते ही उनकी एजेंसियों द्वारा जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच होंगे और दोषी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। मिलने के बाद भी सरकार बना नहीं रही है भाजपा, या बना नहीं पा रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही व्यक्ति का चयन होगा और राजस्थान में शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। आज जो भाजपा में एकता देखने को मिली वो विधानसभा में नहीं देखने को मिली, उससे पार्टी को लगभग 3 सीटों का नुकसान हुआ, 6 सीटें मान के चल रही। आप उसके बारे में क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में और पूरे देश में एकजुट है। ये लोगों का भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं थी, ऐसा है। ये तो जनता का फैसला है, जनता किसको चुनती है।
प्रतिनिधि एक नाथ किसको बढ़ाती है नहीं बढ़ाती ये तो जनता का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीतों की कोशिश की, सबने अपनी मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की पूरी